हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आ चुके हैं अध्याय 6, जिसमें क्या है, विशेषण। जो विशेषण है, तो विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे, और विशेषण के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित और आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे स्वरनाम और संज्ञा। संज्ञा और स्वरनाम जिसको जिसको समझ में आया होगा उसको समझिए कि विशेषण समझ में आ जाएगा आसानी से। वही है, संज्ञा और स्वरनाम का ही विशेषता बतलाएगा, तो क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। तो संज्ञा क्या था, किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को क्या बोलते थे हम लोग, संज्ञा। और उसी के बदले में जो शब्द आ गया वो क्या था, हमारा स्वरनाम था। क्या था वो, हमारा स्वरनाम था। जैसे में लिखे थे हम राम लिख दिए, क्या लिख दिए, राम। राम के बदले में जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, हमारा स्वरनाम होगा। क्या होगा, हमारा स्वरनाम होगा। जैसे हम वह लिख दिए, वह क्या है, स्वरनाम है। उसके बाद है, अब इन्हीं दोनों का क्या करेगा, इन्हीं दोनों का क्या करेगा, विशेषता बताएगा। क्या बताएगा, विशेषता। क्या बताएगा, विशेषता। कौन, विशेषण। क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। संज्ञा और स्वरनाम का वही क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका परिभाषा। विशेषण क्या है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा स्वरनाम की विशेषता, विशेषता में क्या क्या आएगा, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विशेषण बोलते हैं। यानी कि संज्ञा और स्वरनाम का जो विशेषता बतलाएगा वही क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, ये सब क्या है, विशेषता है। किनका, संज्ञा और स्वरनाम का विशेषता है। कुछ, थोड़ा, दो, चार, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला आदि हो सकते हैं। यानी कि और सब होंगे किसमें, विशेषण में होंगे। तो सबसे पहले उसके बाद देखते हैं हम लोग विशेषण के कुछ मुख्य पॉइंट को। तो क्या है, पहला रीता। रीता, रीता क्या है, हमारा संज्ञा है। वह क्या है, हमारा स्वरनाम है। सुंदर है, तो सुंदर किस चीज का बात कर रहा है, गुण का। रीता क्या है, सुंदर है, तो रीता का क्या क्या बात हो रहा है, यहाँ पे गुण की बात हो रही है। उसके बाद नीता, वह क्या है, स्वरनाम है। उसके बाद कुरूप है, तो कुरूप किसकी बात करेगा, दोष का, कि क्या है, नीता क्या है, कुरूप है, तो उसका दोष है कुरूप होना। उसके बाद है, पांच लड़के पढ़ रहे हैं, पांच लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पांच आया जो किस लिए आया, संख्या के लिए आया, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या का बोध कराएगा। उसके बाद है, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, यानी परिमाण की मात्रा की बात कर रहा है। थोड़ा सा पानी पियो, क्या कर रहा है, थोड़ा पानी पी लो, इसमें क्या होगा, परिमाण का हो जाएगा। उसके बाद यह कलम लाल है, इसमें लाल किसकी विशेषता है, रंग के बारे में बता रहा है कि कलम तुम्हारी क्या है, रेड है, यानी लाल है। तो अब देखेंगे क्या हम लोग, विशेषण के भेद, कितने भेद हैं उसके बारे में देखेंगे। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः चार भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद, चार। सबसे पहला कौन है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है गुणवाचक विशेषण। और चौथा है क्या है, स्वरनामिक विशेषण। तो एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले किसको देखेंगे हम लोग, संख्यावाचक विशेषण। यानी संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, संख्या के बारे में बताया जाएगा, जो संख्या के द्वारा विशेषता दर्शाया जाएगा, किसका, संज्ञा और स्वरनाम के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है, चारों हम लोग का भेद हो जाए। पहला कौन है, संख्यावाचक। दूसरा है परिमाणवाचक। तीसरा क्या है, गुणवाचक। और चौथा क्या है, स्वरनामिक विशेषण। इमेज के द्वारा देखने से सब कुछ पता चल जाता है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम लोग, संख्यावाचक को। संख्यावाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या स्वरनाम की, जिस विशेषण से संज्ञा या स्वरनाम की संख्या निश्चित अनिश्चित का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। इसमें दो चीज का मेन पॉइंट है, कौन कौन, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित हो गया या अनिश्चित होगा संख्या में, तो किसका बोध कराएगा, संख्यावाचक विशेषण का बात करेगा। उसके बाद जैसे में यहाँ पे तीन लड़के, कितने लड़के हैं, तीन। क्या तीन है, संख्या है, लड़के तो हैं ही, लड़के क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं लड़के, जिसमें क्या होता है, ये संज्ञा होते हैं, लड़के क्या होते हैं, संज्ञा। उसके बाद है, पांच आम मेज पर हैं। पांच आम कहाँ पे हैं, मेज पर, तो पांच क्या है, संख्या का बोध करा रहा है। आम क्या है, हमारा संज्ञा है, आम क्या है, हमारा संज्ञा है। उसके बाद है, दूसरी लड़की, दूसरी लड़की किताब पढ़ रही है।
क्या कर रही है, यानी कि दो लड़की क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। दूसरी क्या है, यहाँ पे संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन लड़की क्या है, हमारा संज्ञा है। लड़की क्या है, संज्ञा, यानी संज्ञा का बता रहा है, किसमें, संख्या में बता रहा है संज्ञा को। उसके बाद अगला है कौन, उसके जैसे में देख लेते हैं, 2 4 पहला चौथा दोहरा चौगुना आधा पाव, ये सब क्या है, संज्ञा के बारे में है, और सॉरी संख्या के बारे में है। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के निश्चित संख्या हो गया, 4 लड़के क्या हो गए, निश्चित बता दिया कि 4 ही लड़के हैं। उसके बाद है एक और, कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के, ये नहीं बताया कितने लड़के हैं, ये नहीं बता रहा है कि कितने हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये नहीं, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, अनिश्चितता का बोध करा दे रहा है। उसको मालूम नहीं है कितने लड़के हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, जा रहे हैं, ये पता कर लिया है कि जा रहे हैं लड़के, लेकिन कुछ लड़के अनिश्चित में आएगा, क्या आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। उसके बाद है अगला, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में गिलास में क्या है, पानी की मात्रा, गिलास में पानी की मात्रा। उसके बाद चम्मच में चीनी की मात्रा। उसके बाद है लीटर में किसका होगा, तेल की मात्रा। ये सब क्या बोल रहा है, परिमाण को समझा रहा है। उसके बाद जैसे में इसको देखेंगे, जैसे में 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा बहुत कुछ कम सारा, ये सब क्या है, हमारा परिमाण का बात कर रहा है। जैसे अब उदाहरण देखेंगे, 2 लीटर दूध दे, क्या कर रहा है, 2 लीटर दूध दे। 2 लीटर क्या है, निश्चित मात्रा है, निश्चित परिमाण है, क्या 2 लीटर फिक्स है, उसको मान लिया है कि 2 लीटर हमको दूध चाहिए। ये बोला होता है कि कुछ दूध दे तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं उदाहरण, 3 मीटर कपड़ा दे। 3 मीटर क्या हुआ, संख्या हुआ, लेकिन निश्चित का बोध करा रहा है कि 3 मीटर ही चाहिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 मीटर चाहिए। उसके बाद थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा दूध चाहिए, उसमें मात्रा अब नहीं बताया कि हमको 1 लीटर चाहिए कि 5 लीटर चाहिए कि 10 लीटर चाहिए कि पावर चाहिए, लेकिन क्या बोला, थोड़ा दूध चाहिए। वो थोड़ा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। उसके बाद बहुत कपड़े चाहिए, अब घर भर लीजिए चाहे पूरा उसका दुकान ही ले लीजिए, तो क्या बोलेगा, वो अनिश्चित में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित में आ जाएगा। उसके बाद है अगला, गुणवाचक विशेषण। कौन है अगला, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जिस विशेषण में क्या क्या हो, गुण हो, दोष हो, रंग हो, आकार हो, वो कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे लाल, सेव की विशेषता है, लाल क्या है, सेव है, तो लाल किसका विशेषता हो गया, सेव की विशेषता हो गई। यह सुंदर पोशाक है, पोशाक की विशेषता क्या है, सुंदर है, पोशाक क्या है, सुंदर है, बहुत अच्छा है पोशाक, वो तो किसकी विशेषता हुई, पोशाक की विशेषता हुई, कौन, सुंदर है। उसके बाद है यह ठंडा पानी है, यह ठंडा पानी है, तो ठंडा क्या है, पानी की विशेषता है कि पानी ठंडा है। उसके बाद है यह अच्छी किताब है, यह अच्छी किताब है, तो अच्छी क्या हुआ, किताब की विशेषता है कि किताब सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसके बाद है यह भारी बैग है, बैग की विशेषता क्या है, वो भारी बैग है। उसके बाद है यह सुगंधित फूल है, यह गंध वाला फूल है, तो इसका सुगंधित क्या हो गया, फूल का विशेषता है कि वो गंध दे रहा है, कौन, स्वादिष्ट गंध दे रहा है। उसके बाद है यह साफ शर्ट है, शर्ट क्या है, सुंदर और साफ है, एकदम फ्रेश क्लीन है, तो शर्ट साफ क्या हो गया, शर्ट का विशेषता हो गया। नरम, ये टेडी बियर है, नरम टेडी बियर है। उसके बाद है खिलौना है। अगला जैसे में इसका देख लेंगे, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, ये सब क्या है, हम लोग का विशेषता है। अब देखेंगे इसको, इसमें नई उदाहरण ऐड किए हैं, तो उधर ही उदाहरण था। उसके बाद है अगला, लास्ट कौन है, स्वर्नामिक विशेषण, जो लास्ट है आज का। जो स्वरनाम शब्द संज्ञा के पहले, जो स्वरनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए, उसे क्या बोलते हैं, स्वर्नामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोल रहा है, जो स्वरनाम शब्द संज्ञा के पहले, यानी क्या बोल रहा है, संज्ञा से पहले क्या आएगा, स्वरनाम शब्द आएगा, स्वरनाम शब्द आके क्या करेगा, उसका विशेषता बतलाएगा, तो वही क्या होगा, हमारा स्वर्नामिक विशेषण होगा। जैसे में देखते हैं, जैसे में जब हम किसी, जैसे जब हम किसी संज्ञा नाम के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, जैसे
मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका। क्या कर रहे हैं, संज्ञा के जगह पे इन लोग का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे करेंगे, यह क्या है, हमारा स्वरनाम है। लेकिन मेरी, मेरी के जगह पर क्या आएगा, लड़की है तो मेरी बोल रही है, मेरी क्या हो गया, संज्ञा ही है, संज्ञा। लड़की क्या है, लड़की क्या है, संज्ञा है, संज्ञा। किताब, किताब भी क्या है, किताब क्या है, संज्ञा है। यानी कि इसमें क्या आ गया, यह आ गया स्वरनाम, मेरी भी आ जाएगा स्वरनाम, और किताब क्या है, हमारा संज्ञा। यानी कि दोनों चीज क्या आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, किससे, संज्ञा से पहले आ रहे हैं। क्या संज्ञा है, हमारा किताब है, संज्ञा से पहले आ रहे हैं। तो यही क्या करेगा, अब किताब की विशेषता बतलाएगा, तो वही क्या होगा, स्वरनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद इसके जैसे में देख लेते हैं, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आदि, ये सब क्या है, स्वरनामिक विशेषण के जैसे में है। जैसे यह लड़का चतुर है, यह लड़का चतुर है, तो यह क्या है हमारा, यह हमारा है क्या, स्वरनाम है, स्वरनाम है। उसके बाद लड़का क्या है, संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा है। और चतुर क्या है, विशेषता है, किसका, लड़का का। विशेषता क्या है, लड़का का है, चतुर। तो यही क्या बता रहा है, पहले आ गया हमारा स्वरनाम, उसके बाद आया संज्ञा, उसके बाद क्या आया, विशेषता, उसका विशेषण आ गया, विशेषता बतला दिया। उसके बाद अगला है, कौन मनुष्य आ रहा है। मनुष्य क्या है, जाति है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद कौन क्या है, प्रश्नवाचक स्वरनाम है। तो इसमें दोनों चीज आ गया, इंक्लूड हो गया। उसके बाद कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी रो रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। कोई हो गया हमारा निश्चयवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। तो यही हमारा 4 भेद थे विशेषण के, जो समाप्त होते हैं। अब देखेंगे अगले क्लास में किसको, क्रिया विशेषण। अगले क्लास में देखेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।